हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेके करियर इंस्टीट्यूट। तो देखिए, ठीक है ना। हाँ, लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्टार्ट किया था कि केमिकल रिएक्शंस की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं, ठीक। और इससे पहले हमने पढ़ा कि एंडोथर्मिक रिएक्शंस, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, ठीक है, और किस तरीके से अपन लोग केमिकल इक्वेशंस को और भी मोर इफेक्टिव हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक। तो देखिए, स्टार्टिंग से काफ़ी कुछ हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना। काफ़ी चीज़ें हम लोग सीख चुके हैं, जिससे कि मुझे रिएक्शन का, है ना, आपको मतलब आइडिया हो चुका है कि कैसे मुझे बैलेंस करना है। और मुझे हमेशा ना एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखनी चाहिए, है ना, अपने स्टेज पर, ठीक। लेकिन क्योंकि हमारे स्टेज पे क्या है ना, सभी रिएक्शंस अभी बैलेंस हो सकती हैं। उन्हें बैलेंस करने के लिए आसान ट्रिक भी है, हीट एंड ट्रायल मेथड हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक। चलिए, तो फिर आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शंस के बारे में, ठीक है। हम लोग डिटेल से एक एक टाइप को हम लोग देखेंगे एक एक लेक्चर में, और अच्छे से समझेंगे कि टाइप्स ऑफ रिएक्शंस में जितने भी रिएक्शंस हैं उनमें क्या क्या वैरायटी हो सकती है, ठीक है, हमारे लेवल पे, और मुझे किस तरीके से उन्हें समझना है, ठीक। बैलेंसिंग अगर मैं बात करूँ तो अगर इससे जो पहले का लेक्चर अगर आपने देखा हो, ठीक है, तो हम लोगों ने एक रिएक्शन देखी थी ना, जब लेड नाइट्रेट को अपन लोग KI के साथ मिक्स किया था तो येलो प्रेसिपिटेट मिल रहा था, है ना। वो रिएक्शन मैंने अनबैलेंस लिख दी थी, ठीक है। तो हम लोगों ने बैलेंसिंग तो पढ़ ली है, तो आप लोगों ने उसे बैलेंस भी कर लिया होगा, ठीक। लेकिन ऐसे फॉर्मेलिटी के लिए, बताने के लिए उस चीज़ को थोड़ा मैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिख देता हूँ, है ना, जिससे कि ये ना रहे कि आपने अनबैलेंस लिखा था, ठीक। तो हमने क्या देखा था, फिर हम आगे बढ़ते हैं, जो आज का टॉपिक है उस पर हम फिर आते हैं। पहले हम ये देख लेते हैं कि जो हमने कल देखा था ना, लेड नाइट्रेट था PbNO3 का होल ट्वाइस, ठीक, एक्वस के फॉर्म में था, बात किए थे हम लोग। जब इसको अपन लोगों ने KI के सॉल्यूशन में डिज़ोल्व किया था, ठीक, तो मुझे क्या मिला था, देखिए यहाँ से Pb2+ ऐसे ब्रेक होता है, ठीक है ना, Pb2+ चार्ज होता है, NO3 का होल ट्वाइस है, तो मैं इसे लिखता हूँ 2NO3-, ठीक है ना। पिछली लेक्चर में मैंने ये 2 नहीं लिखा था, है ना, अगर आपको ध्यान हो तो, प्लस पोटेशियम आयोडाइड कैसे K+ एंड ये I-, इस फॉर्म में ब्रेक होगा, है ना। ये कहानी हम सीख चुके हैं। अब देखिए, हमने ये भी देखा था कि प्लस वाला माइनस को लेकर पकड़ता है एंड माइनस वाला प्लस को पकड़ता है ना, बहुत पहले हम पढ़ चुके हैं ये सब चीज़ें। तो देखिए, और हम ये भी देख चुके हैं कि जब भी इस तरीके से Pb2+ एंड ये I-, ठीक है ना, तो जो इसके सिर पे है ना, ये इसके कदमों में जाता है और ये इसके कदमों में, ठीक। तो क्या बन जाएगा यहाँ से Pbi2, ठीक। एंड हम यहाँ से देख चुके हैं 2NO3- एंड K+, तो सिंपल यहाँ पे तो प्लस प्लस है, तो ये इसके कदमों में, ये इसके कदमों में, ठीक। तो मुझे कोफिशिएंट से मतलब है ना, मेनली किससे, मैग्नीट्यूड से मतलब होता है कि 1- है 1+ है, तो ये क्या बन जाएगा 2KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि भाई साहब Pbi2 लेड आयोडाइड प्लस KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक। अगर मैं यहाँ से देखता हूँ ना, तो NO3 2 टाइम्स तक है, तो NO3 को मैं यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया तो पोटेशियम 2 टाइम हो गया, तो यहाँ 2 इसके आइटम बैलेंस हो गया, ठीक। तो यही वो बंदा था ना जो कि येलो प्रेसिपिटेट के फॉर्म में मुझे मिल रहा था, येलो PPT, एंड ये तो एक्वस के फॉर्म में सॉल्यूशन में मिक्स है, ठीक। तो ये कहानी थी। तो अब देखिए, अब ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, तो 1 एटम Pb के, I2 के 2 एटम, पोटेशियम के 2 एटम, है ना, NO3 का होल ट्वाइस, तो NO3 ओवरऑल 2, ठीक। चलिए, तो मुझे इतना तो उम्मीद है कि आप लोगों ने बैलेंस तो कर ही लिया होगा, ठीक है, इतनी चीज़ें आप कर सकते हो। तो ये कहानी थी इसमें, ठीक है। चाहो तो आप कॉपी कर लो इसको, वहीं पर जहाँ पे लिखा था ना हम लोगों ने, आपको पता है ना, प्रॉपर अपन लोग नोट्स भी प्रिपेयर कर रहे हैं साथ साथ में, जो भी चीज़ें हैं वो तो समझ ही रहे, रिएक्शंस वाली चीज़ें जो हैं, और नोट डाउन भी करते चल रहे हैं ना। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि हमने जहाँ लिखा था ना वहीं पे आप इसको चाहो तो ऊपर पेज पे थोड़ी सी जगह होती है ना, बची हो तो वहाँ चाहो लिख दो, नहीं तो वहीं पर आप इसको एडजस्ट कर लो, ठीक। चलिए, तो आज की जो कहानी स्टार्ट करते हैं हम लोग खूबसूरती के साथ, देखते हैं कि क्या क्या हो सकता है। तो टाइप्स ऑफ रिएक्शंस के बारे में हम देखें तो हेडिंग डालते हैं अपन लोग टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। अच्छा, इससे पहले हेडिंग लिख ले, फिर हम बातें करते हैं टाइप्स ऑफ। देखिए, पूरे लेक्चर में बातें तो करते हैं हम आपसे लेकिन ये बात क्या होती है, पढ़ाई से, है ना, ऐसा होता है। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, अगर आप लोगों ने ध्यान से सारे लेक्चर्स देखे हों
और आप गौर से सभी चीज़ें देखते हो कि क्या क्या चीज़ें होती हैं क्लास में, है ना। तो आपने ध्यान दिया होगा कि हर लेक्चर में नहीं, लगभग जितने भी लेक्चर्स हम कर चुके हैं और आज का लेक्चर मिला के, ये तीसरा बोर्ड है जो हम यूज़ कर रहे हैं। अगर आपने कभी नोटिस किया हो, है ना, 3 बोर्ड पर शूटिंग हो चुकी है, उसमें से तीसरा बोर्ड है। तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में अगर हम बात करें तो देखिए अभी क्या है ना, फर्स्ट लेक्चर में हमें थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन लिया था केमिस्ट्री के बारे में कि मुझे ऑर्गेनिक पढ़नी होती है, इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल केमिस्ट्री पढ़नी होती है ना। तो स्टार्टिंग के जो चैप्टर्स आपके हैं ना, जो हाई स्कूल के लेवल पे हैं, वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले हैं, है ना। तो अभी जो हमारे सिलेबस में मेंशन है टाइप्स ऑफ रिएक्शन, वो बेसिकली इनऑर्गेनिक के पॉइंट ऑफ व्यू से है ना। ऐसा नहीं है कि जो हम अभी टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ लेंगे बस इतना ही ज़िंदगी में होती है ना, ऐसा नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो अपन लोग 11th-12th क्लास में और कवर करते हैं, ठीक। तो टाइप ऑफ रिएक्शंस के नाम पे बहुत सारी रिएक्शंस अपन लोग पढ़ सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल अपने लिए क्या है ना, जो अपने सिलेबस में मेंशन है उसी को करेंगे, उसी को थोड़ा बहुत एलेबरेट करके और स्प्रेड करके, है ना, थोड़ा सा उसमें चीज़ों को खोद कर देखेंगे कि और क्या क्या उसमें हो सकता है, ठीक। तो टाइप्स ऑफ रिएक्शन में हम पहले देख रहे हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या चीज़? पहले इसमें हम हेडिंग लिखेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले आप लिख लो टाइप्स ऑफ रिएक्शन लिख लो। फिर सर कितने लेक्चर बनेंगे इसमें? तो देखिए लेक्चर्स पे आप ना जाओ, है ना, क्योंकि चीज़ों को अपन लोग समझ रहे हैं तो उसमें टाइम लगता है। हम एक एक जो भी रिएक्शन है उसको अपन लोग एक एक लेक्चर में कवर करेंगे अच्छे से, ठीक है। तो ओवरऑल यदि आपके पास 5 रिएक्शन मुझे पढ़नी है, 6-7 पढ़नी है ऐसे टाइप्स में, तो अपन लोग 6-7 लेक्चर और बनाएंगे, ठीक है। छोटे छोटे लेक्चर्स होंगे, ज़्यादा इसमें बड़े नहीं होंगे, है ना। देखिए इसमें क्या होता है ना कि आपको देखिए लिखवाना भी है, ठीक, कुछ आपसे बातें भी करनी होती है, तो लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो जाता है ना। लेकिन चीज़ें जब तक हम आपसे बातें नहीं करेंगे, है ना, आप फैमिलियर नहीं होगे, ठीक है, चीज़ें समझोगे नहीं, तब तक समझ में नहीं आता चीज़ें क्या हो रहा है, ठीक। इस वजह से इतनी कहानी करनी पड़ती है। तो हेडिंग लिखते हैं हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है ना। कॉम्बिनेशन रिएक्शन लिख लिया हेडिंग, है ना। हालांकि ये सब चीज़ें पार्ट अपन लोग फर्स्ट लेक्चर में लिख चुके हैं। देखिए अपन लोगों ने क्या क्या सिलेबस देखना है, क्या क्या कंटेंट मुझे पढ़ना होता है। कॉम्बिनेशन में क्या बात है ना, जैसा कि नाम से है कि कॉम्बिनेशन, मुझे पता है कि केमिकल रिएक्शन में 2 बंदे होते हैं, एक तो रिएक्टेंट वाला पार्ट होता है, ठीक है, और एक क्या होता है प्रोडक्ट वाला पार्ट, ठीक। अब देखिए रिएक्टेंट में क्या हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं कि 2 रिएक्टेंट हो। अब इसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूँ, 2 रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होकर एक सिंपल बंदा बन जाए, है ना। तो ऐसी रिएक्शन में क्या बोलूँगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। अब देखिए 3, 4, 5 बंदे हो सकते हैं जो कि रिएक्टेंट का पार्ट होंगे, ये कंबाइन होंगे और जुड़कर एक अकेला बंदा बनेगा, एक ही मिलेगा मुझे सिंगल प्रोडक्ट, ठीक। तो मैं इसे क्या बोलने वाला हूँ, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसा कि नाम से भी कंबाइन हो रहा है यहाँ पर चीज़ें, ठीक। अच्छा, कॉम्बिनेशन कितने कितने तरीके से हो सकता है। मुझे पता है कि मेरे पास एलिमेंट होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं, ठीक। तो सबसे पहली कहानी ये है कि भाई साहब अगर एलिमेंट का कॉम्बिनेशन हो जाए, फिर एक सिंगल प्रोडक्ट मिले, तो जो रिएक्शन मिली उसे मैं क्या बोल रहा हूँ, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। तो पहली कहानी क्या, जब सिंगल एलिमेंट, ओनली एलिमेंट के कॉम्बिनेशन से ना जो प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक। दूसरी कहानी क्या हो सकती है कि भाई साहब 2 कंपाउंड हो, कंपाउंड आपस में कंबाइन करके एक सिंगल बनाए प्रोडक्ट, तो ये हो सकता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। तीसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि भाई साहब एक सिंगल एलिमेंट है, वो किसी कंपाउंड के साथ कंबाइन होकर प्रोडक्ट बना रहा हो, ठीक है। तो हमारी ज़िंदगी में 3 तरीके से कॉम्बिनेशन हो सकता है। पहला, जब ओनली एलिमेंट 2 एलिमेंट आर कंबाइंड विद ईच अदर एंड सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड। सेकेंड, व्हेन 2 कंपाउंड आर कंबाइंड विद ईच अदर एंड सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड, है ना। या फिर 1 एलिमेंट एंड 1 कंपाउंड आर कंबाइंड विद ईच अदर एंड सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म। तो 3 तरीके से कहानी होगी हमारी ज़िंदगी में कॉम्बिनेशन को लेकर। तो अपन लोग एक एक करके अभी चीज़ों को समझेंगे। और जैसे कि मैं बोलता रहता हूँ ना लेक्चर में, ये चीज़ आप आगे पढ़ोगे, हम आगे पढ़ेंगे। तो जो मैंने पीछे जितना कुछ लेक्चर्स में छोड़ रखा है कि इस रिएक्शन के रिगार्डिंग हम थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, जो आगे पढ़ेंगे, है ना। तो अपन लोग आज थोड़ी सी बातें करने वाले हैं उसके बारे में, है ना, पिछली बातें जो वहाँ पर छोड़ दी गई थी, है ना। अब देखिए जो भी चीज़ें हम बोलते हैं ना कि इसको हम आगे पढ़ेंगे, तो उसको हम पढ़ेंगे आगे। अगर अपने सिलेबस का हो तो पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसके पीछे आप लोग वरी ना करें कि आपने बोल दिया तो पढ़ाया नहीं, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो कॉम्बिनेशन की बात कर रहे थे हम लोग। अभी हम देखते हैं ना, when 2 एलिमेंट आर कंबाइंड विथ ईच अदर एंड सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड, है ना। अगर 2 एलिमेंट कंबाइंड हो रहे हैं, हमारी ज़िंदगी में 2 ही है ना, तभी मैं 2 बोल रहा हूँ बार बार, है ना। ऐसा नहीं है 3-4 भी हो सकता है, लेकिन अभी आपके लिए क्या 2 है, उतना ही हम जाने तो बहुत है।
ठीक है ना। तो इसमें क्या है ना, एग्जाम्पल काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि मेरे को एग्जाम्पल पता होना चाहिए सबके रिगार्डिंग क्या क्या होता है। तो अपन लोगों ने देखा था कि जब मैग्नीशियम की रिबन थी ना, इसको हमने बर्न किया था एयर के साथ, तो मेरे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला था, ठीक है ना, सॉलिड की फॉर्म में, जो कि वाइट पाउडर मेरे लिए था, ठीक। तो ये जो रिएक्शन हुई देखिए, टू एलिमेंट, बेसिकली एलिमेंट ही है, कोई कंपाउंड तो है नहीं, एक बंदा Mg का है, यहाँ पे दो बंदे, दो एटम किसका है, O2 का है ना। तो ये कंबाइंड होकर क्या बन रहा है, एक सिंगल प्रोडक्ट, है ना। तो इसे मैं क्या बोल रहा हूँ, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक। अब मैं देखिए एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन लिखने में ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ। तो 2 एटम ऑक्सीजन के हैं, यहाँ तो भाई साहब सिंगल है तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है। अब 2 मैग्नीशियम तो 2 यहाँ मल्टीप्लाई, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया, एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को रखते हुए अपन लोगों ने बात की थी, तो हमें हमेशा एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी चाहिए, ठीक। तो ये हो गया। और देखते हैं हम लोग, है ना, जैसे कि H2 गैस, क्या लिख रहे हैं, H2। अगर मैं हाइड्रोजन गैस को O2 गैस के साथ बर्न करूँ, है ना, H2G O2G, तो मेरे पास वाटर बनता है इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड, ठीक। फिर से मुझे देखिए 2 एटम O2 सिंगल है तो 2 से मल्टीप्लाई, तब हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 2 जा 4, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो गया, 2 2 जा 4 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन के एटम, 2 ऑक्सीजन के एटम, ठीक है। तो यहाँ भी देखिए हम लोग 2 एलिमेंट कंबाइन हुए, सिंगल प्रोडक्ट बन गया, ठीक। और एग्जाम्पल हो सकते हैं क्या, हाँ, जैसे कि कार्बन इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड, ये कोल है मेरे पास, बेसिकली कार्बन अलग अलग स्टेट में मिलता है, हम लोग को ग्रेफाइट के फॉर्म में मिलता है ना, कोल के फॉर्म में, कोयले के फॉर्म में, है ना, अलग अलग फॉर्म इसके होते हैं। तो कार्बन कोल के फॉर्म में, मतलब कार्बन के फॉर्म में, है ना, ब्लैक के फॉर्म में, कोयले के फॉर्म में। इसको जब हम लोग बर्न करते हैं ना O2 गैस के साथ, देन CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुझे मिलती है, क्या मिलती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, यहाँ से हीट इवॉल्व होती है, पढ़ा था ना मैंने, ठीक। तो ये एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है अपने आप में, ठीक है ना। चलिए, अच्छा, ये तो हम देख ही रहे हैं, इसके साथ साथ कुछ पॉइंट्स हम और सीखते चलेंगे। क्या पॉइंट, हम लोगों ने बात की थी ना फेज़ के बारे में, किसके बारे में, फेज़ के बारे में। जब भी हम लोग फेज़ के बारे में देखते हैं ना, तो एक चीज़ मन में आता है कि देखिए इस सॉलिड है, ये गैस के फॉर्म में क्या बना, सॉलिड है। यहाँ पर देखिए सभी बंदे के फेज़ डिफरेंट है, अगर सभी बंदों के फेज़ डिफरेंट हो तो मैं इस रिएक्शन को बोलता हूँ हेट्रोजीनियस रिएक्शन। क्या चीज़, हेट्रोजीनियस रिएक्शन, ठीक है ना। अगर सभी के फेस सेम हो ना, कोई बंदा अभी तक आया, अभी तक नहीं आया, तो ये सभी क्या हो गए, हेट्रोजीनियस रिएक्शन। बेसिकली दीज आर हेट्रोजीनियस रिएक्शन। ये भी एक हेट्रोजीनियस है, ये भी एक क्या है, हेट्रोजीनियस है, क्योंकि देखिए सल्फर सॉलिड के फॉर्म में, ये गैस के फॉर्म में, ये गैस के फॉर्म में, है ना, फेज डिफरेंट है। अगर रिएक्शन में सभी बंदों के फेज सेम होते हैं तो मैं उसे बोलता हूँ एक होमोजीनियस रिएक्शन, ठीक। ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है, ठीक। एक एग्जांपल हम और देखते हैं, जैसे अगर मैं हाइड्रोजन गैस को क्लोरीन गैस के साथ कंबाइन कर लूँ तो मेरे पास हाइड्रोजन क्लोराइड मिलता है इन द फॉर्म ऑफ गैस, ठीक है ना। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी तक देखिए HCl तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, लिक्विड के फॉर्म में भी होता है, लेकिन HCl गैस के फॉर्म में भी हो सकता है, ठीक है। तो अपन लोग क्या लिख रहे हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक, गैस के फॉर्म में। अब दिख रहा है मुझे ना 2 2, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई, ठीक। अच्छा, इस रिएक्शन में मैंने देखा ना कि भाई साहब तीनों सेम फेज में थे, गैस गैस गैस, तो मैं इसे बोल सकता हूँ, है ना। तो इस टाइप की रिएक्शन मेरे लिए कहलाती है एक होमोजीनियस रिएक्शन। तो ये क्या है, एक होमोजीनियस रिएक्शन, यहाँ लिख दो, आगे जगह नहीं है ना, ये अपने लिए एक्स्ट्रा है, होमोजीनियस रिएक्शन। हालांकि है ना ये रिएक्शन है ना अपने सिलेबस में मिलेगा नहीं, लेकिन मैं इस सेक्शन को बोलता हूँ क्या, होमोजीनियस रिएक्शन, क्योंकि सबके फेस क्या सेम है, ठीक। और भी हो सकता है, जैसे कि अगर मैं सोडियम मेटल को, है ना, बर्न करूँ क्लोरीन गैस की प्रेजेंस में, ठीक, तो क्या बन जाएगा, 2NaCl, सोडियम क्लोराइड सॉलिड, ठीक। तो यहाँ पर भी क्या हुआ, सोडियम मेटल है ना, 2 एटम ही, तो 2 यहाँ से मल्टीप्लाई हो गया, बैलेंस, 2 सोडियम, क्लोरीन 2, ठीक। तो ये जितनी भी रिएक्शंस हमने देखी, यहाँ पर क्या हो रहा है, 2 एलिमेंट कंबाइन हो रहा है और सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। तो ये वो वैरायटी है जहाँ पर अपन लोग एलिमेंट के कॉम्बिनेशन से एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन को देख रहे हैं, ठीक है ना।
सो यहाँ पे क्या सॉलिड गैस, ये तो ये एक क्या हो गया हेटेरोजीनियस रिएक्शन, क्या चीज़, हेटेरोजीनियस रिएक्शन। ठीक, एक एग्जांपल हम और देख लेते हैं, जैसे कि आयरन मेरे पास पाउडर है ना, सॉलिड के फॉर्म में। अगर मैं इसे सल्फ़र सॉलिड के फॉर्म में है ना, इसको मैं हीट करता हूँ इसके साथ, तो बनता है आयरन सल्फाइड, क्या चीज़, FeS2, क्योंकि Fe पे 2+ चार्ज होता है ना। देखिए Fe अलग अलग तरीके से शो करता है अपनी चार्जेस, Fe पे 2+ चार्ज भी होता है, 3+ चार्ज भी होते हैं। तो जनरली हमारे पास 2+ चार्ज वाले हमारी ज़िंदगी में ज़्यादा आते हैं। तो FeS2 है ना, आयरन सल्फाइड, मैं इसे क्या बोल रहा हूँ, आयरन सल्फाइड। ठीक, अब ये आयरन सल्फाइड में सॉलिड के फॉर्म में है। ठीक है, देखिए बेसिकली ऐसा बहुत कम होता है कि कोई सॉलिड के फॉर्म में बंदे हो, मतलब कि रिएक्टेंट हो, कंबाइन होकर प्रोडक्ट बने, और वो भी सॉलिड में ही हो। ऐसा बहुत कम पॉसिबल है। ज़्यादातर होता है कि सॉलिड हो लिक्विड के फॉर्म में, या फिर लिक्विड के फॉर्म में। तो ये वो रिएक्शन है जहाँ पर ये भी सॉलिड के फॉर्म में दोनों बंदे थे, और वो भी बंदे किस में, सॉलिड के फॉर्म में। तो ये भी एक क्या हो गया, होमोजीनियस रिएक्शन, क्या चीज़, होमोजीनियस रिएक्शन, इसको मैं बोलता हूँ। ठीक है ना, तो ये कहानी है। तो अभी तक जितने भी एग्जाम्पल्स हमने देखे ना, वहाँ पर मैंने क्या देखा है ना, 2 एलिमेंट आर कंबाइंड विथ ईच अदर एंड सिंगल प्रोडक्ट इज फाउंड। समझ गए। अब देखिए ईच एंड एवरी रिएक्शन है ना आर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अगर आप देख लो सब जगह चेक कर सकते हो, सभी बंदे क्या बैलेंस हैं। ठीक है, कोई भी ऐसा नहीं है कि जो बैलेंस ना हो। मैं चेक कर लूँ एक बार। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। अब यहाँ देखिए FeS2, सल्फर 2 है ना, 2 यहाँ मल्टीप्लाई, Fe का 1 एटम। ठीक, ये हो गया। तो सर कैसे लिखूँ मैं, पहले आप लिखो कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इतना लिख लिया। तो आपको पता ना इतने लिखने के बाद अपन लोग एक कहानी लिखते हैं, है ना। तो कहानी अपन लोग के फ़ोन में होती है। चलिए, कई बच्चे तो आइडिया लगा लिए होंगे ये फ़ोन कौन सा है ना। कई बच्चों का दिमाग फ़ोन पे ही होता है। तो हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं। सो लिखिएगा, कहाँ पर लिखेंगे, कॉपी पे लिखेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर लिखिएगा हेडिंग डाल के। दोज रिएक्शंस इन विच 2 और मोर सब्सटेंसेस, दोज रिएक्शंस इन विच 2 और मोर सब्सटेंसेस combine to form a single substance। फिर से बोलो, those reactions in which 2 or more substances, those reactions in which 2 or more substances है ना combine to form a single substance, combine to form a single substance are called combination reactions, are called combination reactions, are called combination reactions। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा इसी में, इन अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इन अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन है ना। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट एरो, इन अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन 2 और मोर एलिमेंट्स कैन कंबाइन, 2 और मोर एलिमेंट्स कैन कंबाइन टू फॉर्म अ कंपाउंड। इन अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन 2 or more elements can combine to form a compound, to form a compound। ठीक है, नेक्स्ट आगे लिखिएगा वहीं पर, 2 or more compound can combine to form a new compound, 2 or more compound can combine to form a new compound। ठीक है, नेक्स्ट आगे लिखिएगा, और an element and compound can combine to form a new compound। क्या बोला है ना, लिखिएगा, और एन एलिमेंट एंड कंपाउंड, और एन एलिमेंट एंड कंपाउंड कैन कंबाइन टू फॉर्म, कैन कंबाइन टू फॉर्म अ न्यू कंपाउंड, कैन कंबाइन टू फॉर्म अ न्यू कंपाउंड। ठीक है, ये कहानी हो गई। ठीक, तो इतना लिख लिया। चलिए, तो मैंने जितनी बातें की उसी को अपन लोग लिखे हैं कि 2 एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन हो सकता है, कंपाउंड का कॉम्बिनेशन हो सकता है, एंड कंपाउंड एंड एलिमेंट का भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो हम लोग ने पहले क्या बातें की, व्हेन एलिमेंट आर कंबाइंड, है ना। सो कॉपी कर ले, हम लोग कहानी लिख लिया। अब सब कॉपी कर ले, 6 एग्जाम्पल्स मेरे पास हैं, सबको कॉपी कर ले अच्छे से। तो वीडियो को पॉज करें हमेशा की तरह, पॉज करके कॉपी करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं, है ना। तो देखिए जिस तरीके से चीज़ें चलती है ना, वैसे आप चले दिया करो, है ना। ऐसा हो सकता है कि कुछ बच्चे रिएक्शन लिखने के दौरान ही वो लोग वीडियो पॉज करके लिखने लगते हो, है ना। तो
देखो प्रॉपर मैनर्स में अपन लोग बात करेंगे, है ना। जिस तरीके से हम शुरू में बोल देते हैं कि आपको ना ऑफलाइन वाली फील देने की कोशिश करेंगे हमारी तरफ से जितना भी हो सकेगा। तो आप लोग मान लीजिए आप ऑफलाइन मेरे साथ ही बैठे हो, है ना, आप लोग कैमरे के उस बगल ही बैठे हो, हालांकि कैमरे बगल में तो कुर्सियाँ रखी हैं, यहाँ पर कमरा खाली है, ठीक। कैमरे के उस साइड आप लोग हो, है ना, ये मानकर सब पीछे कहानी हो रही है। तो मुझे पता है कि किस तरीके से आपको नोट्स बनवाने हैं, है ना। तो जैसे जैसे मैं कह रहा हूँ ना वैसे वैसे आप करते जाओ, बस एक बार भरोसा रखें। तो कॉपी हो गया, वीडियो को पॉज करते हो गया, कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद हम लोग लिखते हैं थोड़ा बहुत नीचे कुछ कहानी लिखते हैं, ठीक। कहानी लिखेंगे हम लोग, कहानी बोलो सर जी, कहानी बोलते हैं। हाँ मेरे पास कुछ मेरे को डाउट हो रहा था, वही मैं चेक कर रहा था, है ना। ये जो आयरन सल्फाइड बना है ना, यहाँ पर FeS2 नहीं होगा, ठीक। ये थोड़ा सा क्योंकि सल्फ़र पे 2 वैलेंसी होती है, ठीक, इस वजह से। अब ये सही है, FeS के साथ FeS आयरन सल्फाइड, ठीक है। ये मेरे को थोड़ा डाउट हो रहा था जो मैंने चेक कर लिया, ठीक है। चलिए तो इतनी लिखने के बाद नीचे लिखते हैं हम लोग, इन ऑल द अबव एग्जाम्पल्स, इन ऑल द अबव एग्जाम्पल्स, इन ऑल द above examples 2 elements combine to form a single compound, 2 elements combine to form a single compound, 2 elements combine to form a single compound. In some combination reactions, in some combination reactions however, in some combination reactions however 2 or more compounds combine together to form a new compound, है ना। इन सम कॉम्बिनेशन रिएक्शंस हाउएवर 2 और मोर कंपाउंड्स कंबाइन टूगेदर, 2 और मोर कंपाउंड्स कंबाइन टूगेदर टू फॉर्म अ न्यू कंपाउंड, टू फॉर्म अ न्यू कंपाउंड, ठीक है। तो मेरे पास 2 एंड मोर कंपाउंड हो सकते हैं, कंबाइन करके मेरे पास कंपाउंड बनाएंगे, उसके हम बात करते हैं, ठीक। तो इतनी कहानी हो गई। चलिए अच्छा, कई लोग इसमें वो भी होगा ना कि क्या मैं इसको बैलेंसिंग में वैसे भी कर सकता था, है ना। अगर मैं इसे हाफ से मल्टीप्लाई करूँगा तो वो हाफ वाली कहानी हो जाएगी जो हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक। नेक्स्ट इसी में हम लोग बात करते हैं कि कंपाउंड के कॉम्बिनेशन कैसे होगा, ये भी हम लोग बात पढ़ चुके हैं। अब जो एग्जाम्पल है ना वो 2 कंपाउंड के रिगार्डिंग हो रहा है। देखिए कैल्शियम ऑक्साइड हमने देखा था, कैल्शियम ऑक्साइड, है ना, सॉलिड के फॉर्म में होता है ये। जब ये वाटर लिक्विड के साथ कंबाइन होता है रिएक्शन करके, ये बनाता है CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब देखिए इस रिएक्शन के बारे में हम लोग आज कुछ और डिटेल बात करने वाले हैं। ये क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, ये शायद विजिबल नहीं होगा इतना, ठीक। इसके और भी नाम है, इसके कई सारे नाम है। इस बंदे को ना अपने दिल में बैठा हो आप लोग, इसके कई सारे नाम है इस वजह से। या फिर सिंपल इसको मैं लाइम बोलता हूँ, या फिर मैं इसको क्या बोलता हूँ, क्विक लाइम, क्विक लाइम, ठीक है। तो किसी भी नाम से यूज़ हो सकता है। तो ये मेरे लिए क्या है, वाटर है, ठीक है। ये क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक। अब देखिए इस बंदे के भी कई सारे नाम हैं, इसको भी अपन लोगों को दिल में बैठाना बहुत ज़रूरी है। ये यहाँ पे सॉलिड के फॉर्म में होता है, ठीक है ना। या फिर क्या है, इसका नाम है लाइम वाटर, क्या चीज़, लाइम वाटर। या फिर इसका एक और क्या नाम है ना, बताओ आप। हाँ स्लेक्ड लाइम, सही बोल रहे हो, स्लेक्ड लाइम, ठीक है ना। तो अब देखिए होता क्या है ना, एक्चुअल में जो ये कैल्शियम ऑक्साइड है ना, ये वाइट पाउडर होता है, ठीक है ना। इस वाइट पाउडर को अपन लोग लाते हैं, बाल्टी में रख देते हैं, ठीक है। फिर इसमें अपन लोग पानी ऐड करते हैं, वाटर को ऐड करते हैं, तो ये कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ तुरंत रिएक्शन करके, विग्रेसली रिएक्शन करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है। अब मेरे पास क्या बन गया, CaOH का होल ट्वाइस, मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एक सॉल्यूशन बन गया है, ठीक है। मान लीजिए वाटर का अमाउंट कम है, तो वाटर का जब अमाउंट कम होगा तो CaOH का होल ट्वाइस, मतलब कि लाइम वाटर या फिर स्लेक्ड लाइम किस फॉर्म में, सॉलिड के फॉर्म में, है ना। हल्का हल्का जैसे आटा नहीं होता, आटा अपन लोग गूंथते हैं, है ना, हल्का हल्का पानी ऐड करते रहते हैं, गूंथते रहते हैं, सॉलिड के फॉर्म में तो होता है वो,
ठीक है, कुछ ऐसा। लेकिन उसी आटे में अपन लोग पानी बढ़ा दें, पानी डालते रहे तो क्या हो जाएगा, वो एक्वस के फॉर्म में हो जाएगा, है ना। तो मुझे पता है कि अगर वाटर का अमाउंट ज़्यादा होता है तो मैं क्या बोलता हूँ, उसे एक्वस फॉर्म में बोलता हूँ, ठीक। तो कुछ वैसे ही कहानी है। अपन लोगों ने क्या किया, कैल्शियम ऑक्साइड को लिया, वाटर को उसमें ऐड किया और CaOH का होल ट्वाइस, मतलब कि स्लेट लाइम का एक सॉलिड कंपाउंड बनाया, है ना। मतलब एक सॉलिड कंपाउंड बन गया, है ना, जिसे मैं क्या बोल रहा हूँ, स्लेक्ड लाइम, ठीक। अब मेरे लिए क्या है ना, मुझे ये इंपॉर्टेंट है, अब मैं उसमें अगर पानी को बढ़ाता जाऊँ, अगर मैं वाटर के अमाउंट को बढ़ाता जाऊँ तो मेरे पास एक एक्वस सोल्यूशन मिलेगा CaOH का होल ट्वाइस का, ठीक है। अब इस एक्वस सोल्यूशन का यूज़ करते हैं अपन लोग घर में पुताई के लिए, पुताई का मतलब वाइट वॉशिंग के लिए, ठीक है। अब जो ये सॉल्यूशन बना किसका, इस बंदे का, इसको अपन लोग क्या करते हैं, घर की दीवारों पर पुताई करते हैं ना, वाइट वॉशिंग करते हैं। अब दीवारों पर वाइट वॉशिंग कर दी हम लोगों ने, तो ये CaOH का होल ट्वाइस दीवार पे पुता हुआ है ना, एटमॉस्फेयर में CO2 के साथ, एटमॉस्फेयर में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, CO2 के साथ ना धीमे धीमे रिएक्शन करता है। ये रिएक्शन हम लोग पढ़ भी चुके हैं ना, तो लगभग 2-3 दिन में रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है, कंप्लीट नहीं होती है ना, कंप्लीट होती है अपने अकॉर्डिंग। तो फिर क्या होता है कि कैल्शियम कार्बोनेट का वाइट PPT बनता है, पढ़ चुके थे हम लोग, ठीक है। तो इस कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से ही ना दीवार में जो शाइनी बिल्कुल वाइटिश दिखता है ना। और उस रिएक्शन में हमने पढ़ा था कि वाटर भी मुझे मिलती है ना, तो वो वाटर एटमॉस्फेयर में हम लोग का वेपर के फॉर्म में चला जाता है, ठीक। तो ये कहानी होती है। तो पहले क्या हुआ कि अपन लोगों ने कैल्शियम ऑक्साइड लिया, बनाया अपन लोगों ने सॉल्यूशन किसका, CaOH का होल ट्वाइस का। इसका अपन लोगों ने क्या बनाया, एक्वस सॉल्यूशन, किसका, CaOH का होल ट्वाइस का एक्वस सॉल्यूशन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। इसे मैं क्या बोल रहा हूँ, लाइम वाटर, क्योंकि लाइम से बना है ना ये, सो लाइम वाटर। इस बंदे का एक और नाम है लाइम स्टोन, उसको हम आगे चल के पढ़ेंगे अभी, लाइम वाटर, ठीक। तो एक्वस के फॉर्म में था, दीवार पर मैंने इसे पोत दिया, वाइट वॉशिंग कर दी, तो फिर ये एटमॉस्फेयर में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके क्या बना दे रहा है, CO3 कैल्शियम कार्बोनेट इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड, जो कि दीवार पे चिपका हुआ है, ठीक है। एंड H2O वाटर, तो लिक्विड की फॉर्म में, जो कि अपना एटमॉस्फेयर में निकल गया, ठीक। तो जो ये बंदा था ना कैल्शियम कार्बोनेट, ये मुझे पता है कि ये वाइट PPT होता है, वाइट PPT, ठीक है ना, वाइट PPT कैल्शियम कार्बोनेट। इसी की वजह से क्या, जो दीवार में मेरे पास शाइनी चमक आ रही है, ठीक है ना, तो इसकी वजह से, कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से। ये हम लोग का इनसॉल्युबल है, सही, इनसॉल्युबल, क्या लिखा है, इनसॉल्युबल, ठीक है। हम पढ़ चुके हैं सब चीज़ें। तो ये हुआ, तो आज हमने पूरी कहानी देख ली इसकी कि अपन लोग CaOH का होल ट्वाइस, इसका यूज़ किस लिए करते हैं, है ना, वाइट वॉशिंग के लिए करते हैं, ठीक है, दीवारों पे। एंड इसका नाम जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्लेक्ड लाइम, ये लाइम जानना, स्लेक्ड लाइम, ठीक है। ये कहानी हो गई, है ना। तो मतलब कि ये रिएक्शन उसके रिगार्डिंग है जहाँ पर 2 कंपाउंड्स, देखिए अब ये 2 कंपाउंड्स कंबाइन हो रहे हैं एंड मेरे पास क्या बन रहा है, एक प्रोडक्ट मिल रहा है ना। अब प्रोडक्ट एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। बेसिकली यहाँ पर अच्छा थोड़ा सा हम कन्फ्यूज हो गए, है ना। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन में लिए ये है, यहाँ पे कंबाइन होके सिंगल प्रोडक्ट मिला, ये कॉम्बिनेशन है ना। इस कॉम्बिनेशन के साथ साथ ये रिएक्शन चल रही थी, है ना, मतलब कि इसके साथ इसका लिंक भी है समझने के लिए, वाइट वॉशिंग वाला। तो आप लोगों ने इसको भी लिख लिया, तो इसको थोड़ा सा अलग से लिखेंगे, नोट करके अलग से लिखेंगे, ठीक है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन ये वाली है, जब सिंगल बंदा मिलता है, यहाँ तो 2 बंदे मिल गए, ये कॉम्बिनेशन नहीं है, ठीक। चलिए, और भी हो सकता है क्या कॉम्बिनेशन के तौर पे, नाम पे, हाँ, जैसे कि एक रिएक्शन हम और देखते हैं, जैसे अमोनिया NH3, अमोनिया गैस होती है, ठीक है। अगर मैं इसे HCl गैस के साथ रिएक्शन करा दूँ, है ना। अब देखिए इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर आपका है ना, एसिड बेस एंड सॉल्ट, हम वहाँ जाके पढ़ते हैं कि जो अमोनिया है ना, अमोनिया एक वीक बेस होता है ना, बेसिकली ऑर्गेनिक वाले में आता है। अमोनिया एक वीक बेस है, जितने भी अमोनिया होते हैं या फिर इनके खानदान वाले होते हैं उन्हें मैं क्या बोलता हूँ, वीक बेस। और HCl हाइड्रोक्लोरिक, है ना, हाइड्रोजन क्लोराइड, HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है ना, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, अभी तो गैस के फॉर्म में है। तो बेसिकली ये एक एसिड बेस रिएक्शन है जो अपन लोग आगे चल के पढ़ेंगे, है ना, नेक्स्ट चैप्टर वही है ना, एसिड बेस सॉल्ट करके। तो अमोनिया HCl के साथ रिएक्शन करके NH4Cl सॉलिड के फॉर्म में अमोनियम क्लोराइड बनाता है। ये क्या है, अमोनिया है ना, ये क्या, हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है। ये क्या हो गया, अमोनियम क्लोराइड,
सॉलिड के फॉर्म में, ये क्या मैंने लिख दिया एज सॉलिड। ठीक, तो इस रिएक्शन में भी क्या हुआ था, दो कंपाउंड क्या हुए, ऐड हुए और क्या बन गया, एक नया कंपाउंड। तो दिस रिएक्शन इज बेसिकली कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है ना, तो ये उसके रिगार्डिंग हुआ जब टू कंपाउंड कंबाइन होते हैं। ठीक है, एक हम देखते हैं जब एलिमेंट एंड कंपाउंड कंबाइन हो तब क्या होती है कहानी। एलिमेंट का मतलब ये है जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड CO, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है, जब ये O2 के साथ है ना बर्न होता है तो मेरे पास रिएक्शन होती है, बनता है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है ना, बैलेंस करने के लिए अपन लोग 2 से मल्टीप्लाई यहाँ पर, सॉरी बैलेंस है क्या ये, नहीं 3 यहाँ पे है ना, 2 और 3, तो इसको अगर मैं 2 से कर देता हूँ 2 2 जा 4 हो जाएगा ये, एंड 2 से यहाँ कर दूँ। ठीक है, तो 2 कार्बन हो गया, 2 कार्बन 2 ऑक्सीजन के एटम यहाँ पे, 2 यहाँ, मतलब 2 + 2 4, यहाँ पर क्या 2 2 जा 4 एंड 2 कार्बन, ये हो गया। तो एक हो गया बैलेंस केमिकल इक्वेशन। साथ ही साथ मैं इसे होमोजेनियस रिएक्शन भी बोल सकता हूँ क्योंकि फेस सेम है सबका। तो यहाँ देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ना वो क्या एक कंपाउंड के फॉर्म में एंड O2 के एक एलिमेंट है। सो दिस इज अ कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, थोड़ा सा स्पेस दे दे इसमें। कार्बन मोनोऑक्साइड एंड ये क्या O2 ऑक्सीजन गैस है। ठीक है, तो ये वो एग्जांपल मैंने देखा जहाँ पर क्या हुआ, ये कंपाउंड था, बेसिकली वो एलिमेंट था, कंबाइन होकर क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए एलिमेंट का मतलब सिंपल ये नहीं, जैसे कि सोडियम एलिमेंट है तो सोडियम देखिए नेचर में Na के फॉर्म में मिल रहा है, फ्रीली मिल रहा है, लेकिन जो O2 है ना, ऑक्सीजन जो गैस है ना, देखिए O तो उसका एलिमेंट है, O तो सिंबल है, ऑक्सीजन का सिंबल क्या O है, लेकिन किस फॉर्म में एटमॉस्फेयर में मिल रहा है हमें उससे मतलब होता है, तो ये O2 के फॉर्म में मिल रहा है ऑक्सीजन। ऐसे ही जो सल्फ़र होता है ना, सल्फ़र एटमॉस्फेयर में वो एसिड के फॉर्म में मिलता है ना, मतलब एसिड के फॉर्म में मिलता है। ये सब नई कहानी अलग से पढ़ेंगे हम लोग। जैसे कि फास्फोरस को एग्जांपल लेते हैं, फास्फोरस तो P क्या है, उसका सिंबल है, लेकिन एक्चुअल में नेचर में वो P4 के फॉर्म में मिलता है। फास्फोरस हम लोग का वाइट वैक्सी सॉलिड होता है वो, तो वो P4 के फॉर्म में मिलता है। तो ये सब कहानी होती है ना, तो ये एलिमेंट ही है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड है ना, क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड। और जैसे कि ये रिएक्शन हम पढ़ चुके हैं, अगर आपको याद हो तो, सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, जब ये O2 के साथ रिएक्ट कर रही है तो क्या बन रहा है, सल्फर ट्राइऑक्साइड, O2 के साथ करके SO3 गैस, सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक है, अब देखिए जितने रिएक्शंस अभी हम पढ़े हैं ना इस चैप्टर में, ये सारे रिएक्शंस अपन लोग को 11th में फिर से मिलती है, और इन रिएक्शंस में अपन लोग मोल की कैलकुलेशन कर रहे होते हैं, इनका अपन लोग वेट निकाल रहे होते हैं। अगर SO2 इतने ग्राम लिया गया है, O2 इतने ग्राम लिया गया है, तो SO3 का कितना ग्राम बनेगा, या फिर इसके कितने ग्राम है तो इसके कितने ग्राम बनेंगे, है ना। तो अपन लोग मोलर कैलकुलेशन, सन, इनका वेट, इनका वॉल्यूम, ये सारी बातें करने लगते हैं 11th क्लास में बहुत ही अच्छे से। तो ये लगभग सभी रिएक्शंस वहाँ यूज़ भी होती हैं फिर से। अगर आपको यहीं पर बहुत ही अच्छे से पढ़े रहते हो, अगर आपका साइंस में इंटरेस्ट है, आगे चल के साइंस ही पढ़ना है, तो आगे चल के बहुत मज़ा आने वाला है। ठीक है ना, अगर आप यहाँ से पढ़ते हो तो आपको और भी मज़ा आएगा। तो ये क्या हो गया, SO2 + O2 क्या बन गया, सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक है, ये भी एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन तो है नहीं, तो मैं इसे 2 से कर दूँ, 2 सल्फर में यहाँ 2 से कर दूँ, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, 2 6 हो गया। ये क्या करते हो, 3 2 जा 6 है ना, ये हम लोग बैलेंस करते हैं ना। जैसे कि देखिए सल्फर के 2 एटम है, सल्फर के 2 एटम यहाँ पे हैं, 3 2 जा 6 मल्टीप्लाई होता है, तो 6 एटम ऑक्सीजन के है, 2 यहाँ पे एंड 2 2 जा 4, 4 + 2 6 ऑक्सीजन के एटम यहाँ पे है ना। तो ये क्या हो गया, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। एंड साथ ही साथ ये एक होमोजीनियस रिएक्शन भी है जहाँ पर ये सभी सेम फेस में। सेम फेस का मतलब क्या, केवल गैस होता है क्या, नहीं, सेम फेस मतलब प्योर गैस में हो, या फिर लिक्विड में, या फिर सॉलिड में हो। अगर सेम फेस में तो मैं उसे क्या बोलता हूँ, एक होमोजीनियस रिएक्शन। तो बेसिकली ये क्या, सल्फर डाइऑक्साइड है अपना, सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, ये क्या बन गया, सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। सर रेड से मत लिखा करो, दिखता नहीं है ना, दिखता होगा शायद, सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक है, ये हो गया। तो ये वो रिएक्शन थी जहाँ पर मेरे पास कंपाउंड एंड एलिमेंट के साथ कॉम्बिनेशन हुआ। ठीक, तो अभी हम लोगों ने जितनी बातें लिखी उसके बाद आप क्या करो ना, केवल ये रिएक्शन लिखो, इतना लिखो एंड नोट करके ये लिखो, क्या चीज़, नोट के अंदर। कैसे लिखेंगे हम लोग, पहले इसको लिखो रिएक्शन को, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, फिर नोट करो, नोट की हेडिंग डालो, फिर उसको ये लिखो,
ठीक है, फिर इसके अंदर मैं बोल रहा हूँ जो लिखना है। ठीक, चलिए कहानी हो गई इतनी। बैलेंस है ना ये वाला बंदा, बैलेंस है ना ये? ठीक, चलिए तो अपन लोग लिखते हैं क्या क्या मैंने बोला था, है ना। पहले इसको लिखो आप लोग, ठीक है, फिर नोट करके ये लिखो, फिर आगे बढ़ते हम देखते हैं क्या कहानी क्या है। देखते हैं हम लोग, नोट में लिखना है, ठीक है। ये नोट में रिएक्शन चाहो तो लिख लो आप, रिएक्शन लिख लो, ठीक। रिएक्शन को पहले लिखना है कि हाँ रिएक्शन लिखना है, पहले रिएक्शन को लिख लो आप, फिर अपन लोग लिखते हैं। लिख ले रिएक्शन, वीडियो पॉज करो, लिखो, ठीक। इसके अंदर लिखते हैं हम लोग, लिखिएगा द सब्सटेंस विच वी यूज़ फॉर वाइट वॉशिंग, द सब्सटेंस, एनसीईआरटी में गिवन है ये चीज़। द सब्सटेंस विच वी यूज़ फॉर वाइट वॉशिंग, पहला एरो लगा के लिखेंगे, द सब्सटेंस विच वी यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग, है ना। आवर हाउस इज़ लाइम, वाइट वॉशिंग आवर हाउस इज़ लाइम, और ब्रैकेट में क्विक लाइम, है ना। तो द सब्सटेंस विच वी यूज़ फॉर वाइट वॉशिंग इन आवर हाउस इज़ लाइम, ब्रैकेट में क्विक लाइम, है ना। इसकी बात कर रहे हैं हम लोग, ब्रैकेट में क्विक लाइम, ठीक है। विच इज़ कैल्शियम ऑक्साइड, CaO, विच इज़ कैल्शियम ऑक्साइड, है ना। उसके आगे लिखना है विच इज़ कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, है ना। वी पुट कैल्शियम ऑक्साइड इन ड्रम, वी पुट कैल्शियम ऑक्साइड इन ड्रम, ठीक है, एंड ऐड वाटर टू इट स्लोली, वी पुट कैल्शियम ऑक्साइड इन ड्रम एंड वाटर इट टू इट स्लोली, एंड वाटर टू इट स्लोली, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विथ वाटर विग्रसली, है ना। उसी के आगे कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विथ वाटर, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विथ वाटर vigorously to form a white solid, called calcium hydroxide, ठीक है। सो हमने लिखा to form a white solid called calcium hydroxide, ब्रैकेट में और slaked lime, ब्रैकेट में और slaked lime, ठीक है। चलिए, मतलब इसके बारे में बात कर रहे हैं वो। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे हम लोग, ठीक। तो पहला पॉइंट लिखा, ये सेकंड पॉइंट था। अब नेक्स्ट पॉइंट, है ना। हम लोग देखिए एक ही मैंने पूरा पैराग्राफ नहीं लिखना है, 10-15 लाइन की, है ना। तो पहली लाइन मैंने बोली, दूसरी बोली, अब मैं थर्ड लाइन बोल रहा हूँ, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आप लिखोगे तो मज़ा आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं हम लोग, सेलेक्ट लाइन हो गया, है ना। नेक्स्ट पॉइंट लिखेगा विद एवोल्यूशन ऑफ हीट, चाहो तो उसी के आगे लिख लो, है ना, विद एवोल्यूशन ऑफ हीट, है ना, और सेलेक्ट लाइन विद एवोल्यूशन ऑफ हीट, ठीक है। तो मुझे पता है कि ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी होती है जहाँ पर मेरे पास हीट इवॉल्व हो रही है, प्लस हीट लिखा था पहले हम लोगों ने, ठीक है। सेकंड लाइन में, सेकंड पॉइंट में जो हमने बोला था विथ एवोल्यूशन ऑफ हीट, ठीक है। अब नेक्स्ट थर्ड पॉइंट लिखते हैं हम लोग, ठीक है। मोर वाटर इज़ देन एडेड टू गेट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, मोर वाटर इज़ देन एडेड टू गेट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, ठीक है। More water is then added to get calcium hydroxide solution. This calcium hydroxide solution is then applied to the walls of house with a brush, ठीक है। This calcium hydroxide solution is then applied to the walls of the house, है ना, with a brush, walls of the house with a brush, ठीक है। सो थोड़ा सा भी हमें और लिखना है, तब तक थोड़ा सा पानी वानी हो जाए। ठीक है, कितना लिखा हम लोगों ने, टू द वॉल्स ऑफ द हाउस विद अ ब्रश, है ना। नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं हम लोग, है ना, अपने अकॉर्डिंग फोर्थ पॉइंट है ये। नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन व्हेन अप्लाइड टू द वॉल्स, ठीक है। द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन व्हेन अप्लाइड टू द वॉल्स रिएक्ट स्लोली विद द कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है, रिएक्ट्स स्लोली विद द
reacts slowly with the carbon dioxide gas present into air form a thin shiny layer. ठीक है, reacts slowly with the carbon dioxide gas present in air to form a है ना thin shiny layer of calcium carbonate, है ना thin shiny, है ना shining SHING है ना shining layer of a calcium carbonate, thin shining layer of a calcium carbonate on the walls of the house, ठीक. सो दिस इज द कहानी जो हमने सुनी. ऑन द हॉल्स ऑफ द हाउस, क्या बोला, ऑन द वॉल्स ऑफ द हाउस, ठीक है ना. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिएगा. सिंस दिस प्रोसेस गिव अ वाइट शाइनी अपीयरेंस टू द वॉल्स, है ना. नेक्स्ट पॉइंट उसी में, सिंस दिस प्रोसेस गिव अस वाइट, सिंस दिस प्रोसेस गिव अ वाइट shiny appearance to the walls of the house, shiny appearance to the walls of the house, ठीक है. It is called white washing, ठीक है. It is called white washing, ठीक है. तो जो पूरी इतनी कहानी हुई ना, कैल्शियम ऑक्साइड लेके मैंने आया, उसमें मैंने वाटर को ऐड किया, है ना. CaOH का ऑल्टवाइज का अपन लोगों ने एक एक्वा सोल्यूशन बनाया, दीवार में ले जाके उसको पोता है ना. तो दिस प्रोसेस इज नोन एज वाइट वॉशिंग, ठीक. समझ चुके हैं अपन लोग, ठीक है. इट इज़ कॉल्ड वाइट वॉशिंग, समझे, वाइट वॉशिंग. नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा इसी में. द कैल्शियम कार्बोनेट इज एक्चुअली फॉर्म्ड, द कैल्शियम कार्बोनेट इज एक्चुअली फॉर्म्ड, the calcium carbonate is actually formed after 2 to 3 days, है ना, after TWO 2 to 3 days of white washing, 2 to 3 days of white washing, and gives a shiny finish to the walls, and gives a shiny finish to the walls, and gives the shiny finish to the walls, ठीक. तो इतनी कहानी हम लोगों ने समझी क्या कहानी है ना, ठीक है ना, समझे. तो अब क्या करें सर, इतना लिख लिया. तो ये पूरी कहानी ना इस नोट के अंदर चल रही थी, ठीक. अब थर्ड पॉइंट लिखिएगा आप लोग, थर्ड रिएक्शन ये लिखिए, ये रिएक्शन लिख लिया, थर्ड रिएक्शन, ठीक है. इस रिएक्शन को लिखने के बाद लिखते हैं हम लोग, ठीक. सो ये रिएक्शन लिख ली. अब लिखते हैं इसके नीचे. वी विल नाउ गिव द सम एग्जाम्पल ऑफ, रुक जाइए. सर बोलो तो, है ना. ये लिख लिया रिएक्शन, ठीक. इसके बाद लिखते हैं हम लोग, है ना. वी विल नाउ गिव सम एग्जाम्पल्स ऑफ दोज कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, है ना. इसके नीचे लिखना है. We will now give some examples of those combination reactions in which a compound react with an element to form a new compound. Compound react with an element, ठीक, to form a new compound, ठीक है. सो ये कहानी. तो आप लोग ये लिख लो रिएक्शन, कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट विद, है ना. इसमें जो कहानी आप लोग नहीं लिखते हैं, ठीक है. रिएक्शन लिखते हैं बस, ये 2 रिएक्शन लिख लो आप, ठीक है ना. तो ये कहानी अपन लोगों ने समझी, ठीक. इतनी कहानी. तो कहानी लिखने के बाद अपन लोग लिखते हैं ये रिएक्शन एंड ये रिएक्शन, ठीक. सल्फर ट्राईऑक्साइड इतना रखते हैं अपन लोग, है ना. चाहो तो आप इसमें लिख सकते हो कि ये मेरे लिए क्या मेरा एक होमोजीनियस रिएक्शन है ना. जानते ना अपन लोग, जो आगे चल के यूज़ करेंगे हम लोग, होमोजीनियस रिएक्शन, हम बोथ, ये भी एंड ये भी. चलिए,
तो आज हमने इतना देखा कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन का क्या फंडा था, कितने वैरायटी हो सकती थी, वैरायटी के बारे में अपन लोगों ने बात की और बहुत सारे लॉट ऑफ एग्जांपल्स है ना हम लोगों ने किए। तो ये कहानी पूरी समझी हम लोगों ने, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन, फिर बात करेंगे अपन लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फिर बात करेंगे अपन लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। फिर बात करेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन एंड रेडॉक्स रिएक्शन। फिर लास्ट टॉपिक होगा हम लोग का रेंसिडिटी, ठीक है। तो अपन लोग एक एक लेक्चर में चीज़ों को डिटेल से समझेंगे। देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट मेरे लिए क्या है ना, जो सब लोग कर रहे हैं वो नहीं करना है ना। तो आप लोग को लगता होगा कि अरे भाई ये क्या किया, एक लेक्चर में है ना आधे घंटे से तो एक ही चीज़ समझा रहा है 45 मिनट से, है ना। तो देखिए अपन लोग ध्यान में रख रहे हैं ना कि हर वैरायटी के बच्चे हो सकते हैं ना। अब ऐसा तो नहीं कि सभी लोग का माइंड तेज है ना। एक जो गरीब से गरीब बच्चा है, गरीब का मतलब पैसों से गरीब नहीं, थोड़ा उसको समझने में लेट समझ में आता है ना, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन पे समझ में आता है ना, उसका मतलब गरीब होता है। तो अपन लोग गरीब से लेकर अमीर बच्चे तक, अमीर का मतलब जो थोड़ा माइंड से सही है, हालांकि सब लोग सही होते हैं, जिसकी कैचिंग बहुत अच्छी है ना, वहाँ तक लेकर। तो अपन लोग गरीब से लेकर अमीर तक उठते हैं, है ना। जैसे कि मार्केट में आपको कोई भी क्वेश्चन आए, मार्केट का मतलब एग्जाम है ना, तो आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। अभी तो अपन लोग क्वेश्चंस भी करेंगे ना, अभी बैलेंसिंग के ऊपर काम करेंगे और जो यहाँ पे क्वेश्चंस किस तरीके से बनते हैं, क्या क्या एनसीईआरटी में गिवन है, सारी बातें रखेंगे, ठीक। तो अभी के लिए अपन लोग इतना रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बातें करते हैं अपन लोग, है ना, डिकम्पोजिशन जो अपन लोगों ने बातें की, फिर अपन लोग चैप्टर को खत्म करेंगे, ठीक। तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।